तो जी राधे राधे भाई सभी को। तो हमारे जो है होली अष्टमी से पहले दिन से ही हमारी शुरुआत होती है सुबह की गुड मॉर्निंग के साथ में भाई। तो देखिए हमारा कितना अच्छा फूल खिले हुए हैं हमारे गुलाब पर। तो भाई हम पहुंच जाते हैं उस दिन गांव। होली अष्टमी से पहले दिन हमें करनी थी अपनी कुल देवी देवताओं की पूजा। तो भाई हम जो है पहुँचे थे गांव और हमने जाकर लगा दी थी अपने जो हमारे कुल देवी देवता हैं उन पर हमने जो है जोत लगाई थी, उनकी पूजा की थी। और जो है मेरे पतिदेव ने तो जाते ही गांव में बैठ अपनी ड्रेस चेंज कर ली थी, बिल्कुल गांव वाले लुक में आ गए थे। तो गांव वाले लुक में ये इसलिए आए थे क्योंकि इन्हें करनी थी हमारे जो भूमिया बाबा और देता बाबा हैं उन पर इन्हें करनी थी कली। तो अब की बार हमने सबसे पहले तो हम जाते ही पहले कली किया करते थे, उसके बाद साफ़ सफाई करने के बाद ही जोत लगाते थे। लेकिन अब की बार हमने सबसे पहले जाके जोत लगाई थी क्योंकि उस दिन वहाँ पर पूजा चल रही थी, पूजा का दिन था। होली अष्टमी से पहले सभी पूजा कर रहे थे लोग। तो सबसे पहले हमने जाके की थी अपने कुल देवी देवताओं की पूजा। और पूजा करने के बाद ये हमारे भूमिया बाबा हैं जिनकी बहुत ही मानतान है, और भाई हम भी इन्हें बहुत ज़्यादा मानते हैं और सबकी जो है मनोकामना भी पूरी करते हैं और सबकी इच्छा पूरी होती है। और इनके पास ही हमारे छोटे एक और बाबा जी, देता बाबा जी, छोटे बाबा बोलते हैं इनको। तो इनकी भी बहुत मानतान है। तो हमने फिर भूमिया बाबा पे पूजा करने के बाद इन छोटे वाले बाबा जी पे भी जोत लगाई थी और इनको जो है गंगा जल से नहलाया था और कुमकुम से इन्हें जो है तिलक किया था। और भाई हमने यहाँ पे पूजा करने के बाद में अच्छे से पूजा की थी और मेरे पति देव लग गए थे पूजा करने के बाद देता भूमिया बाबा पे कली करने के लिए, और मैंने कर दी थी यहाँ की साफ़ सफाई। तो मैंने ना यहाँ पे झाड़ू से सारा साफ़ सफाई जितने भी प्रसाद वरसाद चढ़ा हुआ था सब एक साइड में रख दिया था ताकि भाई कुत्ते खा लेंगे। और अपने सारे भूमिया बाबा को अच्छे से मैंने साफ़ कर दिया था, सब कुछ छुटा के अच्छे से झाड़ू पोछा लगा के बहुत क्लीन बना दिया था, बहुत सुंदर बना दिया था। और देखो मेरे पतिदेव लगे हुए हैं कली करने में। भाई देखो होली दिवाली पे जैसे हम अपने घर में साफ़ सफाई करते हैं ना और अपने घर में अच्छा करते हैं, कलर करते हैं, उसी प्रकार देखो ये हमारे देवता बाबा हैं, हमारे पूजनीय होते हैं, हमारे दही पितर होते हैं। तो हमें इन पे भी ऐसे ही साफ़ सफाई करनी चाहिए। उसके बाद हम वहाँ पूजा करने के बाद आ गए थे दूसरे थान पर। ये है हमारे देवता बाबा का दूसरा थान। ये भी देखो काफ़ी बड़ा है। ये भूमिया बाबा से छोटे हैं और इनकी भी काफ़ी मानतान है। यहाँ पे यश ने जिद की मम्मी यहाँ बाबा जी की सफाई मैं करूँगा, तो यश लग गया था बाबा जी की सेवा में। और मैं खड़ी थी यहाँ पर, मैं वीडियो शूट कर रही थी। यहाँ पर जो है खेतों में ना कुछ लोग थे जो मैं यहाँ पर पर्दा कर रही थी उनसे। गांव में जाने के बाद हमें पर्दा करना पड़ता है क्योंकि हमारे गांव की कुछ परंपराएं हैं जहाँ हम अपने बड़े बुजुर्गों से करते हैं पर्दा। तो भाई फिर हम आ गए थे, शाम को लेट हो गए थे, घर आए थे। फिर होली वाले दिन की अगले दिन की सुबह की शुरुआत होती है बच्चों के स्कूल के साथ। सुबह उठकर बच्चों का लंच तैयार कर देता और बच्चों को भेज देता स्कूल। फिर बच्चों को स्कूल से लाने के बाद हम दोनों बहनों ने कर ली थी पूजा, क्योंकि भाई जब तक बच्चे नहीं आते पूजा करने में भी मन नहीं लगता हूँ भी। हम अपनी जो करवा चौथ की रोई की पूजा होती है वो लगभग 2-2:30 बजे ही करते हैं। तो हम दोनों बहनों ने कर ली थी पूजा। तो हम कर रहे थे यहाँ पर बैठकर पूजा और बच्चे भी हमारे साथ ही थे। बच्चे बहुत ज़्यादा शरारत कर रहे थे। तो भाई हम दोनों बहनें बैठ के अपनी जो है पूजा कर रहे थे। होई माता की हमने कहानी पढ़ी और उसके बाद हमने होई माता की आरती। और भाई होई माता की आरती करने के बाद हमने थोड़ा सा इंजॉय भी किया था। हम जो है होई माता की पूजा करते रहे और उसके बाद हमने आरती की। और उसके बाद बच्चे बहुत जिद कर रहे थे कि हमें मम्मी थोड़ा सा इंजॉय करना है, हमें डांस करना है, ये है वो है। तो भाई हम बहनों ने अपनी पूजा ख़त्म करके तुलसी माता को, सूर्य देव को अर्घ्य देने के बाद हम जो है थोड़ा सा एंजॉय करते हैं। देखो ये है मेरे ऊपर के मंदिर का लुक जो मैंने अभी दिखाया था। नीचे मेरा पूजा घर है और ऊपर जो है इन दीदी का पूजा घर है। ये मेरे ऊपर के मंदिर का लुक है दूसरे फ्लोवर का। तो हम दोनों बहनों ने अपने बालकोनी में दे दिया था तुलसी मैया को जल। और तुलसी मैया को जल देने के बाद बच्चों की काफ़ी टाइम से फरमाइश थी मम्मी हमें इंजॉय करना है, डांस करना है। और फिर हम भी दोनों बहन बच्चों के साथ में हो गए थे मस्त, और हमने भी किया डांस। तो देखते रहिए आप। और उसके बाद भाई बच्चों को हम लेके गए थे ट्यूशन में। बस बच्चों को ट्यूशन में छोड़ आए थे। जब तक बच्चे ट्यूशन से आते हैं तो हम खाना तैयार कर लेते हैं। खाना तैयार करने के बाद हमें ना होली अष्टमी की पूजा करनी थी। तो हमने आराम से बैठकर होली अष्टमी की पूजा की और पूजा करने के बाद हम चल दिए थे गाय को खाना देने के लिए। तो भाई यहाँ पर सिटी में भी 1-2 भाई लोग ऐसे हैं
जो गाय माता रखते हैं तो जो हमारा पूजा का खाना होता है वो गाय को ही देना शुभ होता है। तो हम चल दिए थे गाय को खाना खिलाने के लिए। जो पूजा हुआ खाना है वो हम लोग गाय को ही खिलाते हैं और गाय को ही शुभ माना जाता है। तो वही हम पहुंच गए थे गाय के पास। देखिए दिखाते हैं आपको, गाय माता है यहाँ पर, दो माँ बेटी है। ये गाय है, किसकी बछड़ी है। तो वही फिर हो गया था बच्चों का ट्यूशन का टाइम। इंजॉय जब तक इंजॉय किया बच्चों ने, फिर ऐसे धीरे धीरे हो गया ट्यूशन का टाइम। बच्चे प्रसन्न हो रही थी आज। तो गाय माता को ना थाली में खाना खिलाया था। हमारी जो हमारे सिस्टर है तैयार कर लिया था, इन्होंने गाय माता को थाली में खाना खिलाया। तो भाई गाय माता तो हो गई खाना खा के प्रसन्न बहुत ज़्यादा, और हम हो गए थे उन्हें खाना खिलाने के बाद प्रसन्न। तो भाई हमारी गाय माता हो गई थी बहुत ज़्यादा करने के बाद हम लग उन्होंने दीदी की थाली चाट चाट के साफ कर दी थी। और गाय की बछड़ी दोनों आपस में बातें कर रहे थे कि आज तो मौज ही हो गई भाई। तो गाय को खाना खिलाने के बाद काफ़ी अच्छे से हुआ और वापस। तो देखते रहिए, बने रहिए अगले ब्लॉग देखने के लिए। थैंक यू, बाय 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 बाय।